কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস দুর্ঘটনা নিয়ে রেল আধিকারিকদের জিজ্ঞাসাবাদ প্রক্রিয়া শুরু করলেন চিফ কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটি। এনজিপি এডিআরএম অফিসে একটি সাংবাদিক বৈঠক করেন ডিআরএম সুরেন্দ্র কুমার। সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, সিআরএস রেল কর্মীদের বক্তব্য রেকর্ড করছেন। পণ্যবাহী ট্রেনটির গতি খুব বেশি ছিল, লোকো পাইলটকে গতি কমানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। রাঙাপানির গেটম্যান ফোন করে দ্রুত গতিতে যাওয়া ট্রেনের কথা জানিয়েছিলেন, তার বক্তব্য রেকর্ড করা হয়েছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা রেল দুর্ঘটনায় শিলিগুড়ির রাঙাপানির কাছে রেল আধিকারিকদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন চিফ কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটি। সকাল থেকে এই জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়। এনজেপি এডিআরএম অফিসে একটি সাংবাদিক বৈঠক করেন ডিআরএম সুরেন্দ্র কুমার। সেখানে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, সিআরএস রেল কর্মীদের বক্তব্য রেকর্ড করছেন। মালবাহী ট্রেনটি খুব বেশি গতিতে ছিল, লোকো পাইলটকে গতি কমানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। রাঙাপানির গেটম্যান ফোন করে দ্রুত গতিতে যাওয়া ট্রেনের কথা জানিয়েছিলেন, তার বক্তব্যও রেকর্ড করা হয়েছে। এই সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে, তবে কেন এত বেশি গতিতে ট্রেন চলছিল তাও পরীক্ষা করা হবে। সিআরএস আরও লোককে জিজ্ঞাসাবাদ করবে, তবে এখনও পর্যন্ত কাউকে স্থানান্তর বা সাসপেন্ড করা হয়নি। সকলকে জিজ্ঞাসাবাদ করে একটি রিপোর্ট তৈরি করা হবে, তারপরেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে তিনি জানান। डॉक्टर से बात हुआ था, उसके बाद मैंने बाकी अन्य लोगों के साथ में बात करने की स्थिति में नहीं थी। अब तक की जांच में सबसे अहम गवाह वही माना जा रहा है। हाँ, वो अगर वो स्वस्थ होकर निकलते हैं तो वो चालक के साथ में एक आध लाइन जो सबसे अहम आपको लगता हो बताया हो आपको, क्योंकि अभी आपने कहा कि आप मिलने गए थे। मिलने गए थे, जो पहले बताया था कि वो केवल डॉक्टर से बात कर रहे थे और घर वालों से बात कर पा रहे थे और किसी के साथ वो बात नहीं कर पा रहे थे। डॉक्टर साहब ने एक दो सवाल पूछा, जिसका कि हाँ उसने कुछ जवाब दिया था। उसके बाद आगे वो और किसी ने मैंने कम से क्या उनका बात सुनेगा ये कमीशन? हाँ, जरूर सुनेगा। अगर जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की या बोलने की स्थिति में है, बात करने की स्थिति में होगा तो उनका सीआरएस साहब जरूर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे उनका। सर, आपने कहा कि अभी काफ़ी वक्त लगेगा ये पहचान दर्ज करने में, जांच पूरी करने में। बता सकते हैं अंदाजन कितना वक्त लग सकता है? पहला स्टेप होता है जो लोग सम्मिलित थे उनका बयान दर्ज करना। बयान दर्ज करने के बाद सीआरएस साहब उस पर अपना इन्फ्रेंस निकालेंगे, दूसरी चीज़ों के साथ उसको कोलेक्ट करेंगे और बाद में अपना एक रिपोर्ट बना कर देंगे। तो बहुत सारी जो घटनाएं हुई थी, किसी में महीने भर के अंदर, किसी में 2 महीने के बाद, किसी में 3 महीने के बाद, जैसे कॉम्प्लिकेशन जिस तरह का रहता है उसके हिसाब से रिपोर्ट बनता है। तो ये सीआरएस साहब पे डिपेंडेंट है कि वो क्या सोचते हैं इसके बारे में और कितना जल्दी कंक्लूजन में पहुंच पाते हैं, उसके हिसाब से समय का निर्धारण होगा कि कितना एक आखिरी सवाल में एक नाइट उसको छुट्टी दिया गया है, जिस दिन छुट्टी दिया गया उसी दिन फिर से उनको बुलाया गया है ये चालक को, जिसके लिए ये घटना भी तो घट सकती है। 4 नाइट वो ड्यूटी कर रहा था। वो सब अभी जांच हो रहा है, किसको क्या किया था नहीं किया था, उसके बारे में अभी कोई टिप्पणी में हम अभी ऐसा कुछ आपके नजर में है, ऐसा हुआ था? अभी तो हम लोग तो एक्सीडेंट साइट से ही आ रहे हैं, सब किसी तरह करते हुए आए थे। अभी कौन क्या कर रहा था ना, उस पर जो ये जांच का ही विषय है, तो इसीलिए हम लोग उस पर गौर किया जा रहा है अभी। सिस्टम फेलियर के कारण ही जो है एक्सीडेंट हुआ है अभी, जैसे बोल रहे हैं। सिस्टम फेलियर, फिर वो कंक्लूजन वाला ही बात हो गया कि सिस्टम फेल हो गया इसीलिए एक्सीडेंट हो गया। सिस्टम तो हमेशा कोई पहली बार फेल तो हुआ नहीं है, उसके पहले भी इस तरह का जो है कभी कभी फेल होता रहता है। उसके उस परिस्थिति में क्या करना है वो भी लिखा हुआ है, वो काम हुआ नहीं हुआ उसी पे दूसरी बिंदु पे तो जांच हो रहा है। सिग्नल्स अभी की ओके हो गया, मतलब तो रांगापानी से चौथा हाँ, अभी हो गया ऑटोमेटिक सिग्नल हो गया, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग हैज बीन रेस्टोर्ड। सर, यहाँ पे तो इस स्टेज पे तो ऑटोमेटिक सिग्नलिंग स्टार्टिंग हुआ अराउंड 9 महीने। हाँ, उसके पहले तो एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम था यहाँ। 9 महीने से पहले से करीब स्टार्ट हुआ, तो लगता है साल भर पहले से स्टार्ट हुआ होगा। सर, यहाँ पे फिर जब ये यहाँ पे जो ड्राइवर्स होते हैं, यहाँ पे लोको पायलट जो पास होते हैं, तो उनका सर ट्रेनिंग पीरियड कितना रहता है इस शिफ्टिंग के लिए, एब्सोल्यूट ब्लॉक से ऑटोमेटिक का? ट्रेनिंग पीरियड थोड़ा एक बार जानकारी लेके बता दें। सर, एक बात, रंगापानी स्टेशन से जो हादसे का जगह है, अगर हम लोग देखें तो 28 मिनट लगता है कांचनजंगा को पहुंचने में, और उधर ही मालगाड़ी को 13 मिनट लगता है। तो सर, ये
इसका 28 मिनट, इसका 13 मिनट, ये डिफरेंस आप लोग क्या देख रहे हैं इसको? सवाल आपका समझे नहीं। सर रंगापानी स्टेशन से जब कांचनजंगा छोड़ा हादसे तक 28 मिनट लगा और उधर ही मालगाड़ी को लगा 13 मिनट। तो ये जो डिफरेंस है, इसको 28 मिनट लगा, इसको 13 मिनट लगा, ये जो बात है, क्या कांचनजंगा ये ट्रैक पर कहीं भी खराब हुई थी? आप लोग या स्पीड में? सीआरएस को छोड़ के आप लोग इंक्वायरी में बैठ जाओ भाई साहब। कंक्लूजन बताइए। As per your record, मालगाड़ी क्या 40 स्पीड में थी या फिर 70 हमको भी किलोमीटर अपनी टीम में शामिल कर लीजिए। समझ गए सर आपके रिकॉर्ड से जरूरत नहीं भाई, आप ही लोग सब इंक्वायरी कर दो। सर as per your record मालगाड़ी at that time जब कलिप्शन हुआ तो उस टाइम 78 किलोमीटर स्पीड में था या फिर 40 किलोमीटर स्पीड में था? अच्छा, ये अगला वाला जो बात होगा उसमें आपको बता दिया जाएगा सब चीज़। जो क्वेश्चन वगैरह है वो लोग बता दो, सबका जानकारी दे दिया जाएगा। अभी तो इंक्वायरी यहाँ कब तक चलेगा तो पता नहीं। अभी यहाँ बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो जानकारी देना आप लोग पहले से बता दो तो हम लोग उसका सारा जवाब दे देंगे। सर आपके एंड से तो एक रिपोर्ट भी गया है, तो आप जो रिपोर्ट देना मानेगा वो क्या ऑलरेडी आपको अभी कोई रिपोर्ट नहीं दिया जाता। अभी केवल जो भी है प्राइमा फेसी कॉज जैसा बताया जाता है, बस वही है। और जब बाकी जो एग्जैक्ट कॉज जो है सीआरएस के इंक्वायरी में ही निकल के आएगा। सर केंद्र सरकार की एक योजना थी जो